कुछ क्वेश्चंस आज करने वाले हैं. One second, are we going live? I think we're live right now. I'll take out the questions. Um, I'll just take out live. Can just give answer. I think I'll start in 2 minutes. ओके, सो आप लोग ज्वाइन कर लो, मेरा चैट में भी. आई नो मैं कल करना था बट आई एम सो सॉरी, मैं कल नहीं कर पाया, आई वाज बिजी. सो आज मैं आपका स्ट्रीम करूँगा एंड इन द इवनिंग ऑल्सो 9:30 मैं एक बार ना कम्युनिटी में भी लिख दूंगा कि आप लोग ज्वाइन करें ना. एंड आई थिंक टुडे ओनली आई विल मेक योर टेलीग्राम चैनल. सो सॉरी गाइज, आई एम रियली सॉरी. सो आप लोग ज्वाइन कर लो. स्टार्टिंग विथ मीटिंग लाइव challenges, important NCERT discussion.
ओके लेट्स स्टार्ट गाइस, आप लोग ज्वाइन कर लेना, मैं स्टार्ट करता हूँ। तो यस, हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे इन द लास्ट, मतलब मैंने जो रिकॉर्डेड मैंने डाला था, those were the recorded, मतलब वो रिकॉर्डेड था, रिकॉर्डेड, दिस दैट वाज द रिकॉर्डेड सेशन। आज हम लोग लाइव करने वाले हैं, तो अगर ये लाइव ख़त्म हो जाता है तो आप बाद में भी देख सकते हो, नो प्रॉब्लम। अभी हम लोग मैं डिस्कस कर रहा हूँ। स्टार्ट, हमने ये वाला क्वेश्चन कर लिया है, कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेस, पहले डेफिनेशन लिखना है, फिर क्या आएगा, फिर आप कॉन्सेप्ट, आप स्ट्रेस को एक्सप्लेन करोगे। मतलब स्ट्रेस इन द सेंस, टू टाइप्स ऑफ स्ट्रेस होते हैं, राइट, टू टाइप्स, राइट, एंड एग्जांपल्स देना। जैसे देखो यहाँ, मैं यहाँ देखो, आप ये भी बोल सकते हो ओरिजिन, ओरिजिन कहाँ से है, स्ट्रक्चर्स मीनिंग टाइट एंड स्ट्रिंजर टू टाइटन। तो ऐसे आप करके आप ऐसे कॉन्सेप्ट बता सकते हो। एंड टू टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, यूस्ट्रेस, डिस्ट्रेस, फिर स्ट्रेसर, स्ट्रेन, है ना, ये आप बता दो। हैंड साइनी में बताया था कि नॉन स्पेस, कि ये डिफाइन किया था स्ट्रेस को एज अ नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स टू रिस्पॉन्स द बॉडी टू एनी डिवाइस। ठीक है, तो फिर बेसिक फीचर्स बता सकते हो। सो हमने फर्स्ट सब देख लिया कि स्ट्रेस को क्या करना है, आपको कॉन्सेप्ट बताना है ना कि स्ट्रेस के कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, टर्मिनोलॉजीज, टर्म्स, तो ऐसे करके आपको बताना है। यू हैव टू गिव द कॉन्सेप्ट। ठीक है, दिस वाज द फर्स्ट। सेकंड है कि सिम्टम्स एंड सोर्सेज। कौन है सिम्टम्स एंड सोर्सेज, अलग है। सिम्टम्स कि क्या होता है, जैसे द ट्रॉमेटिक इवेंट्स, रिसेंट लाइफ इवेंट्स, डेली हैसल्स, ये आ जाएगा आपका, दी सिम्टम्स, ये आपके सोर्सेज आ जाएंगे। मतलब अब सिम्टम्स है, फिजिकली हो सकता है, इमोशनल बिहेवियरल हो सकता है, राइट। सो ये आपका सिम्टम्स हो जाएगा। दीज आर द सोर्सेज। अब गैस, अब हम आज गैस पढ़ेंगे, जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम, जो हैंड साइरन ने बताया था, हु वाज द फादर ऑफ मॉडर्न स्ट्रेस। So describe the gas model and illustrate the relevance of this model with the help of an example. तो ये बहुत important है from the boards, मतलब बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू या फिर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, आपके जो हाफ ईयरलीज होंगे या यूनिट टेस्ट में भी आ जाएगा, राइट। तो हम लोग इसको डिस्कस करते हैं क्योंकि गैस का क्वेश्चंस बहुत ही आते हैं, दे जनरली आस्क, स्पेशली बोर्ड्स। तो पहले आप क्या बोलोगे, पहले आप बताओगे कि किसने गैस मॉडल नो बताया था। हैंड साइनी ने गैस मॉडल एक्सप्लेन किया था, द इन्फ्लुएंस ऑफ स्ट्रेस ऑन द बॉडी, कि जो स्ट्रेस का जो इन्फ्लुएंस है हमारी बॉडी में क्या होता है, वो किसके थ्रू पता है, गैस मॉडल। From his studies, he found that there was a similar pattern of body responses in animals to variety of stressors. यहाँ क्या बोला है इन्होंने कि जो हैंड साइनी है उन्होंने एक्सप्लेन किया है द इन्फ्लुएंस ऑफ स्ट्रेस, कि हमारे अंदर जो स्ट्रेस इन्फ्लुएंस हो कैसे होता है, तो उन्होंने कैसे स्टडी, अपने स्टडी से बताया कि एक सिमिलर पैटर्न दिखने को मिला है ना, तो इन एनिमल्स, जैसे एनिमल्स को उन्होंने मतलब गैस मॉडल के मतलब एज एन एग्जाम्पल उन्होंने देखा है, एग्जाम्पल भी नहीं बोलूँगा, कि उन्होंने जो एनिमल्स लिया था गैस मॉडल देखने के लिए कि हाउ डज इट वर्क, तो कुछ सिमिलर पैटर्न मिला है ऑफ बॉडी रिस्पॉन्सेज इन एनिमल्स टू वेराइटी ऑफ स्ट्रेसर्स। सो अकॉर्डिंग टू हैंड साइनी, स्ट्रेस रेफर्स टू नॉन स्पेसिफिक बॉडी रिएक्शंस। नॉन स्पेसिफिक क्यों स्पेसिफिक नहीं है। He believed that stresses may be many, but responses are only physiological reactions. Sairi is also known as the father of modern stress researches. He did many experiments on animals in extreme climatic conditions, as well as he observed chronic patients and concluded the reaction to stress is the same. अब ये क्या किया उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए ऑन एनिमल्स ना, एंड बोलते हैं फादर ऑफ मॉडर्न स्ट्रेस रिसर्चेस। तो उन्होंने बहुत सारे एनिमल्स को लेके उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, मतलब जो गैस मॉडल बनाया था उन्होंने,
तो का इन एक्सट्रीम क्लाइमेटिक, इतना गर्मी इतना ठंडी क्लाइमेटिक कंडीशन, तो उन्होंने कुछ क्रॉनिक पेशेंट्स को बोला, पेशेंट्स के साथ उन्होंने ऑब्जर्व किया एज वेल एज एनिमल्स का, उन्होंने मतलब इन्फ्लुएंस देखा कि स्ट्रेस कैसे इन्फ्लुएंस हुआ है इन अ वैरायटी ऑफ स्ट्रेसर्स। तो इन्होंने देखा कि जो रिएक्शन है, क्योंकि फिजियोलॉजिकली है ना, फिजियोलॉजिकली रिएक्शन दिख रहा है, सो इट इज सेम, द he concluded that reaction of stress is same. On the basis of his extreme experimental conclusion, he gave a pattern of stress reactions. He called this pattern the general adaptation syndrome, and it involves three stages. तो उन्होंने जब सॉरी तो उन्होंने कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंटल मतलब है ना, उन्होंने कंक्लूजन में लाए एंड ही गेव पैटर्न ऑफ स्ट्रेस रिएक्शंस। तो उन्होंने उस पैटर्न को बोला जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम। तो जिसको हम गैस मॉडल से समझते हैं, तो जनरल उसके तीन स्टेजेस होते हैं। वन इज अलार्म रिएक्शन स्टेज, सेकंड इज रिएक्शन सॉरी रेजिस्टेंस स्टेज, एंड थर्ड इज एग्जॉस्शन। तो अलार्म रिएक्शन क्या होता है, ये प्रेजेंस ऑफ हार्मफुल और रिलेट्स टू एक्टिवेशन। तो जब ये हार्मफुल स्टिमुलस हमारे अंदर है ना, मतलब जैसे प्रेजेंस मतलब अंदर रहते हैं, तो किसका एक्टिव मतलब कौन सा सिस्टम होता है एक्टिवेट होता है, एक्टिवेशन ऑफ एड्रिनल पिट्यूटरी कॉर्टेक्स सिस्टम। तो इसका मतलब इट एक्टिवेट मतलब इसका एक्टिवेशन हो जाता है। तो ये क्या करता है, ये हमें किस लिए हमें प्रिपेयर करता है, मतलब प्रोड्यूस क्या करता है, स्ट्रेस रिस्पॉन्स। एंड हम क्या प्रिपेयर करते हैं इंडिविजुअल फॉर द फाइट ऑफ फ्लाइट के लिए, मतलब लड़ सके ना वो फिर दोज हार्मफुल स्टिमुलस और स्ट्रेसर्स। पर रेजिस्टेंस, अगर स्ट्रेस ज़्यादा प्रोलॉन्ग होता है तो किसका रेजिस्टेंस स्टेज चालू हो जाता है, उसमें क्या होता है पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम। फिर वो बहुत कॉशियस, मतलब एकदम है ना फॉर बॉडी रिसोर्सेज। तो क्या बोलता है इंडिविजुअल क्या करता है, ये भी हमें थ्रेट या स्ट्रेस से मतलब हमें हेल्प करता है, प्रिपेयर करता है। एंड हमें ज़्यादा हमें वुड से प्रोटेक्ट, बट हम लोग ये ज़्यादा मतलब एफर्ट हम डालते हैं इसमें टू टू टेक आउट टू रिलीज द मतलब फॉर द फ्लाइट और फ्लाइट के बाद जो हार्मफुल स्ट्रेसेस होते हैं उससे मतलब हमें हम लोग को प्रिपेयर करता है ना टू कोप विद द थ्रेट, राइट। एग्जॉस्शन, जब हम थक जाते हैं तो उसमें क्या बर्न आउट हो जाते हैं हम, वी मतलब थक जाते हैं। एंड बहुत ज़्यादा क्या होता है, जो सारे मतलब हार्मफुल स्ट्रेसर्स या कुछ डिजीजेस हो जाते हैं, स्ट्रेस रिलेटेड, जैसे हाई ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। तो ये एग्जॉस्शन स्टेज में होता है। दिस मॉडल इज वाइडली क्रिटिसाइज्ड बिकॉज इट फोकसेस ओनली ऑन फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट। ये क्रिटिसाइज क्यों है, व्हाई इज इट क्रिटिसाइज्ड? बिकॉज फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स की बात करें ना, फिजियोलॉजिकल एंड इग्नोर्स ऑफ साइकोलॉजिकल। देखो क्रिटिसाइज इसलिए क्योंकि फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, और इग्नोर इग्नोर तो नहीं, मतलब ये ज़्यादा साइकोलॉजिकल डायमेंशन में नहीं आ रहा ना, इट इज इग्नोरिंग, so that is why it is criticized. Now we'll like for the next question we'll enumerate the different ways of coping. तो हम जो स्ट्रेस होता है हम कोप कैसे करते हैं, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। आप लोग ने ज्वाइन किया हुआ है, लेट मी सी। Let's start. Just a water guys. ओके, सो हम लोग फोर्थ क्वेश्चन कर रहे हैं, सॉरी। डिफरेंट वेज ऑफ कोपिंग विद स्ट्रेस, कि हम जब स्ट्रेस होता है हाउ डू वी कोप, राइट। तो
हम इस पे क्या लिखें डेफिनेशन कि इज अ कोपिंग विद डायनामिक सिचुएशन स्पेसिफिक रिएक्शन टू स्ट्रेस. ये दिस इज इम्पोर्टेंट. डायनामिक सिचुएशन स्पेसिफिक रिएक्शन. Sorry, coping is dynamic situation specific reaction to stress. It is a set of concrete responses to stressful reactions. ये concrete response होता है. मतलब response मतलब intend to resolve the problem and reduce stress. कि हमें जब स्ट्रेस होता है हाउ डू वी कोप राइट. तो कैसे कोप करते हैं. तो हम लोग तीन चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं. तीन मतलब जो एडलर पार्कर ने स्ट्रैटेजीज बताई हैं. ठीक है. तो कोपिंग क्या है. डायनामिक सिचुएशन स्पेसिफिक रिएक्शन है टू स्ट्रेस. कि कॉन्क्रीट रिस्पॉन्स मतलब जब हमें स्ट्रेस होता है तो हाउ डू वी रिएक्ट एंड हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं द स्ट्रेस द प्रॉब्लम. Task oriented strategy, a goal management through confrontation with the problem. This involves in obtaining information about the stressful situation and making the best use of resources available. It also involves prioritizing and acting as so as to deal directly with the stressful situation. Mostly it is used by optimists. Task-oriented strategies are particularly effective when the resources in the environment are within the control of the individual. It is cognitive response to stress कि हमें एक गोल मैनेजमेंट है. मतलब कि हमें प्रायोरिटाइज क्या करना है. अगर देखो टास्क मतलब मान लो यू हैव योर एग्जाम्स राइट एंड आपको पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा. ठीक है. सो व्हाट एज एन एग्जाम्पल आई एम सेइंग कि आप पहले बोलो आप ऐसे प्रायोरिटाइज करो ना कि सबसे पहले पढ़ाई करना है फिर थोड़ी देर के लिए आई कैन गो आउट. आई मीन यू हैव 10 चैप्टर्स एंड आपने नहीं पढ़ाई की है तो आप बोलो कि मैं 5 भी नहीं एंड यू हैव मान लो 10 चैप्टर्स है आपका एग्जाम्स है एंड यू हैव लाइक 2-3 डेज. ठीक है. तो हर एक दिन 3 डेज या 2 डेज मान लो चलो. तो एक दिन भी अगर आप 2 चैप्टर्स करते हो लाइक नॉट एक दिन में जैसे 1 आवर में 1 या 2 आवर्स में 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए फिर 2 और मोर आवर्स में 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए राइट. तो ऐसे करके आप गोल आप प्रायोरिटाइज करो ना कि या फिर आप बोल रहे हो एक शेड्यूल बना रहे हो अपने लिए है ना कि अगर अभी टाइम है 2 दिन का तो हम लोग कैसे कर सकते हैं 2 घंटे 2 चैप्टर्स है ना 2 घंटे और 2 चैप्टर्स. तो ऐसे करके विद इन द कंट्रोल कि हमारे कंट्रोल में है ना. सो मैं बोल रहा हूँ जैसे 2-3 दिन आपके पास छुट्टी है एंड यू हैव मोस्टली 10 चैप्टर्स तो 2 घंटे में 2 चैप्टर्स कर लोगे तो हो जाएगा. टास्क ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी. देन इमोशन हाइपर ओरिएंटेड. इट इज इमोशन. ये गोल मैनेजमेंट की गोल में कितना टाइम में कंप्लीट करना है ये इमोशन. तो efforts to maintain hope and control is one emotions. Individual works on his emotion rather than situation or goals. तो इसमें क्या है इमोशन नाम से समझ रहा है. इमोशन हाइपर ओरिएंटेड स्ट्रेटजी ये कभी यूज होगा कि इमोशन मैनेजमेंट है कि हम अपने कंट्रोल कैसे कर सकते हैं. हम इंडिविजुअल अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल कर सकता है. वो अपने इमोशंस पे काम करते हैं इंडिविजुअल अभी rather than situations or goals. This mainly happens when the stressful event is such that cannot be manipulated in any way. Loss of spouse और फैमिली इसे मैनिपुलेट नहीं हो सकता ना. आपको कोई लव्ड वन है वो चला गया है ना वो नहीं है अभी इस दुनिया में. तो हाउ वुड यू फील. यू वुड फील वेरी वेरी सैड एंड यू वुड फील लिटिल आपको मतलब यू फील वेरी लोनली मतलब ज़्यादा होप नहीं है एंजाइटी है. तो इसमें क्या होता है it deals with the emotions of anxiety, helplessness, hopelessness etc. and tries to gain hope and happiness again in his life. कि इसमें मतलब जब भी अगर आप डील कर रहे हो इन सिचुएशन में से ना किसी का भी मतलब नहीं है मतलब लॉस्ट लव्ड वन हाउ वुड यू. सो मतलब इसमें क्या होता है कि एंजाइटी से हम लोग वी deal with those emotions and try to gain hope that happiness again in our lives right. तो ये emotion hyper है. It can also involve venting feelings of anger or deciding that nothing can be done to change things. इसमें anger issues हो सकते हैं frustration आता है because see it cannot be changed right है ना. वही
Emotion-oriented strategies are particularly effective when the resources in the environment are beyond to control of them. Emotion oriented strategies क्या होते हैं? They are particularly effective. Effective भी है when the resources in the environment are beyond the control of individuals. तब हम मतलब ये तभी यूज हो सकते हैं जब मतलब ये इफेक्टिव तभी है जब हमारे कंट्रोल से बाहर है, रिसोर्सेज जो हैं बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ, मतलब हम अपने को नहीं अच्छे से, बिकॉज इमोशंस है राइट, तो वही अवॉइडेंस हाइपर, it is avoiding stressful environment, indulging in different individual does not want to accept that he's facing such stressful situations. This involves denying or minimizing the seriousness of the situation. Okay, it involves conscious subtraction or thoughts and the replacement of self. Watching TV, attending parties, or going to sleep is an example type of coping. Okay, by using defense mechanism, escapism. तो avoidance hyper oriented strategy क्या होती है? These are I would say हम कुछ अवॉइड करें, मतलब एनी सीरियस सिचुएशंस में हम लोग कुछ हम लोग वो अवॉइड करें. मान लो आपका कल टुमारो स्कूल राइट, एंड आपने होमवर्क नहीं किया हुआ, विच इज वेरी लॉन्ग होमवर्क, तो आप लोग क्या करोगे? आप व्हाट विल यू डू? यू विल वॉच टीवी या यू विल अटेंड अ पार्टी. पार्टी तो नहीं बोल सकता, बट यू विल वॉच अ टीवी और यू विल गो टू स्लीप, है ना? या फिर मान लो आपका एग्जाम एंड देयर इज अ पार्टी आल्सो उसी दिन रात को, सो यू अटेंड अ पार्टी. सो आप मतलब सीरियसनेस आप वो एस्केप कर रहे हो, ये एस्केपिंग दोज क्या बोलते हैं दोज टास्क बाय यूजिंग डिफरेंस. तो आप पार्टी जा रहे हो, आप पढ़ नहीं रहे हो, इट्स अ बैड एग्जाम टुमारो राइट. तो अवॉइडेंस हाइपर ओरिएंटेड स्ट्रेटजी वो है कि आप सीरियसनेस जो है वो नहीं है. अब ये एडलर और पार्कर ने दिया था, अब हम लाजरस और फोकमैन का देखते हैं. सो प्रॉब्लम इसमें इसमें भी दो चीज़ें हैं, आई डोंट थिंक. प्रॉब्लम फोकस और इमोशन फोकस. प्रॉब्लम क्या है? The two types of stress responses. One is problem focus. It includes taking direct action to solve the problem. कि मान लो आपके एग्जाम है, इंग्लिश का एग्जाम है, एंड यू नीड टू स्टडी सम चैप्टर्स. तो आप पढ़ोगे, आप ना उस टास्क को करोगे. मैं मान लो यू हैव 5 चैप्टर्स, तो आज अभी मैं 2 चैप्टर्स करता हूँ या अभी मैं 3 चैप्टर्स कर लेता हूँ, फिर फॉर लाइक 5 मिनट्स या 10-15 मिनट ब्रेक लेके I'll read those 2 chapters. But it is seeking information to relevant for the solution. मतलब ये प्रॉब्लम फोकस है ना, कि हमारा भी कल इंग्लिश का एग्जाम है, तो अभी 3 चैप्टर्स आफ्टर 15 मिनट्स, मतलब एक 15 मिनट ब्रेक लेके 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर लेता हूँ. By developing a study schedule to cope up with the stress semester demands and thereby reduce the examination. मतलब आपके या मान लो आपके एग्जाम्स हैं इन 2-3 मंथ्स, एंड अभी से आप पढ़ना चालू करते हो, है ना? आप पढ़ते रहते हो धीरे धीरे, यू स्टडी जो स्कूल में सिखा रहे हैं, है ना? तो आपका क्या हो रहा है? यू विल नॉट हैव द एग्जामिनेशन प्रेशर, बिकॉज आपने पढ़ लिया है. आप वो 2-3 मंथ से पढ़े जा रहे हो. बट दिस इज प्रॉब्लम फोकस्ड. इमोशन में क्या है? इट इज रिडक्शन ऑफ नेगेटिव इमोशनल रिएक्शन बाय डिस्ट्रैक्टिंग माइसेल्फ फ्रॉम द प्रॉब्लम, रिलैक्सिंग. इमोशन फोकस भी क्या बोल सकते हैं, जैसे ये भी थोड़ा सिमिलर बोल सकता हूँ अवॉइडेंस, बिकॉज ये क्या हो रहा है, हम लोग डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं. मान लो मैंने जैसे आपको बोला आपका होमवर्क है मैथ्स के, मतलब 2-3 एक्सरसाइजेस आपको करनी है, एंड या फिर आपको मन नहीं है, यू डोंट वांट टू स्टडी, है ना? तो आप कुछ तो मतलब आप डिस्ट्रैक्ट करते हो अपना कुछ चीज़ में, किसी से बातें करने लग जाते हो कि हाँ क्या कर रहा है ये सब 2 घंटे. तो यू आर डिस्ट्रैक्टिंग योरसेल्फ. तो ये लाजरस ऑफ फोर्थ कहता. अब एक्सप्लेन बिहेवियरल इफेक्ट्स. तो आपको गाइस समझ आ रहा है जो मैं समझा रहा हूँ आपको? Hmm. Explain behavioral effects of stress. One second. Hmm. It's the effect of stress on psychological functioning. अब psychological के फंक्शन मतलब effects क्या होने वाले हैं हम वो लिखेंगे. वो पहले
बिहेवियरल इफेक्ट्स क्या होते हैं, मतलब कुछ पैटर्न चेंजेस हो जाते हैं, लाइक यहाँ हम पढ़ते हैं, when the human body is placed under physical or psychological stress, it increases the production of certain hormones such as adrenaline and cortisol. It causes changes in heart rate, blood pressure levels, metabolism and physical activity, slowing down our digestive system, construction of blood vessels. ठीक है, तो ये आपके हो गए फर्स्ट, मतलब जैसे फिजिकल फिजिकल बोल सकते हो, है ना, फिजिकल इफेक्ट्स हो गए ये। तो साइको फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या हो जाएंगे, फिजिकली अगर बात करें तो हार्ट रेट चेंजेस आते हैं, ब्लड प्रेशर लेवल्स बढ़ जाते हैं, मेटाबॉलिज्म भी बढ़ जाता है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो पाती, है ना, स्लोइंग डाउन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो हो जाता है, ब्लड वेसल्स के कंस्ट्रक्शन होते हैं, कॉग्निटिव इफेक्ट्स दिखते हैं, हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस कैन लीड टू मेंटल ओवरलोड, मेंटली हम थक जाएंगे ना, ओवरलोड इतना बॉर्डर ले लेंगे, इम्पेयरमेंट ऑन द अवेलेबिलिटी टू मेक साउंड डिसीजंस, कि हम ज़्यादा डिसीजन मतलब पुअर डिसीजंस भी ले लेते हैं रादर देन गुड डिसीजंस, पुअर कंसंट्रेशन, कंसंट्रेट नहीं कर पाते, रिड्यूस शॉर्ट टर्म मेमोरी, कि शॉर्ट टर्म मेमोरी हमारी कम हो जाती है ना, इमोशनली देखते हैं, मूड स्विंग्स हो जाते हैं, एक्सट्रीम मूड स्विंग्स, कभी हंस लिए, कभी रो लिए, कभी दुखी हो गए, कभी गुस्सा हो गए, एराटिक बिहेवियर, है ना, बहुत नॉट माल एडजस्टमेंट विद फैमिली एंड फ्रेंड्स, के एडजस्ट नहीं कर पा रहे विद फैमिली, एंजाइटी डिप्रेशन आ जाओ, मतलब वी फील इंक्रीज फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल टेंशन, इंटॉलरेंस, इम्पेशंस, है ना, दिस है इमोशनल बिहेवियर, कि हम लोग ज़्यादा न्यूट्रिशनल फूड नहीं खाते हैं, और वी डू ईट लेस न्यूट्रिशनल फूड, इंक्रीजिंग इनटेक ऑफ सच एज कैफीन और एक्सेसिव अमाउंट्स ऑफ सिगरेट्स, अल्कोहल एंड ड्रग्स, बिहेवियर में हम लोग ड्रग्स लेने लगते हैं, एंड इट इज सो एडिक्टिव कि हम लोग को रहा नहीं जाता ना, अब अगर हम वी टेक तो हमें रहा नहीं जाता, वी नीड टू हैव, अजीब सा स्लीप पैटर्न में प्रॉब्लम्स आती हैं, रिड्यूस्ड वर्क परफॉर्मेंस अच्छे से नहीं हो पाता। ओके, डिस्क्राइब हाउ लाइफ स्किल कैन हेल्प मीट लाइफ चैलेंज। तो गाइस आज हम एटलीस्ट 8-9 क्वेश्चंस तो कर लेंगे, ठीक है, to describe how life skills can help meet life challenges, कि जो life skills हैं, है ना, जो life challenges, मतलब कुछ life skills, so how do we cope with those, कोई भी challenge हमें दिया जाए, how could we cope with the stress, right, so assertiveness, so guys I'll tell you one thing, मैं कोई एक चीज मतलब I need to understand, because मेरे से भी नहीं होता है, I need to say no, assertiveness का मतलब यही है, assertiveness का ये मतलब है कि you have to say no when you know हर टाइम आप yes नहीं बोल सकते हैं, this is for me also because I also can't say no properly, मेरे से no नहीं निकलता है, मैं जितना भी ट्राई करूँ no ही नहीं निकलता, मैं कितना भी no बोलूँ, I mean I have to, this is for me actually, and as a friend or as a भैया you want to call me anything, so मैं बता देता हूँ, मेरे को ना no नहीं बोलना, I can't say no, this is a very big problem for me, so abhi I don't know, I'll I'll make a habit of saying no, not make a habit but जब आपको नहीं मतलब हर टाइम आप yes तो नहीं बोल सकते, राइट, अभी हमारी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, so I have to say no, right, but also to communicate clearly and confidently our feeling, needs and wants, क्योंकि मेरी भी feelings होती है, मेरे भी कुछ needs है, मेरे भी कुछ wants है, I also have some thoughts, so assertive means no, you can't, you have to say no when you required, ठीक है, आप yes बोल सकते हो बट if you're required to say no तो no बोलो ना, मैं मेरा भी यही प्रॉब्लम है, so assertiveness is like sometimes you have to say no, his ability of an individual to say no, जैसे मैंने आपको no बोला to a request which is against his wishes, कि वो अपने wishes के against, मतलब मैं अगर मान लो कुछ भी करूँ ना, कुछ ले लो, नहीं, I say I can't, I will say no, clearly I will say no, I have to be firm because मैं firm हूँ नहीं, if one is assertive then she feels confident, high self-esteem and maintains his or her identity, अगर एक assertive है तो उनको high self मतलब confidence आ जाता है, उनके पास high self-esteem है and maintains her identity, टाइम मैनेजमेंट यस इम्पॉर्टेंट, अगर टाइम मैनेजमेंट इज इम्पॉर्टेंट, कि मान लो यू वांट टू प्ले आउटसाइड, यू हैव टू डू योर होमवर्क, यू हैव टू डू योर स्टडीज, तो जैसे मान लो कॉलेज आप स्कूल से आते हो 2 o'clock, चलो ठीक है मैडम 2 o'clock आते हो आप,
उसके बाद आप रेडी वेडी हो गए, खाना खा लिया, 3:30 तक या 3:45, जैसे 3 o'clock आपने लंच कर लिया, 3:45 टिल यू टेक अ नैप, फिर 4 o'clock या 3:45 से ही यू स्टार्ट स्टडिंग और कंप्लीट योर होमवर्क। ठीक है, आप होमवर्क कंप्लीट कर लो, फिर 1 घंटा हो जाएगा तो 5 o'clock यू कैन गो आउट फॉर प्ले, वापस आ जाओ, फिर 2 hours 1 hour 7 o'clock, फिर 7 से 9 o'clock आप पढ़ाई करो, है ना। तो ऐसे आप टाइम मैनेजमेंट करो, तो मेक अ शेड्यूल फॉर योर सेल्फ। तो लर्निंग टाइम मैनेजमेंट डिटरमाइंस quality of life. It is setting to the priorities, goals, and values in life. Each day, making list one of things one wants to accomplish, arranging work schedule, changing perception of time, setting aside of schedule for exercise and leisure activities, learning to plan time. These are your important things. Rational thinking. Rationally, मतलब आपको it is challenging disordered thinking in rational, deriving the anxiety provoking. Making positive statement is learning to ignore negative thoughts, कि जो आपके अंदर नेगेटिव उसको इग्नोर करो, मतलब दोस्त क्या होगा। और जैसे ओवर थिंकर्स होते हैं ना, आई एम नॉट अगेंस्ट, बट देखो दिस इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट कि हम लोग बहुत नेगेटिव सोचते हैं, ओवर थिंकर्स। आई एम नॉट अ ओवर थिंकर, आई वॉज बट आई एम नॉट नाउ, कि ऐसे तो नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा, कभी कभी आता है मेरे को, आई एम नॉट सेइंग, बट आई हैव टू इग्नोर दोस नेगेटिव थॉट्स, राइट, कि कुछ भी हो जाए, है ना, ये ऐसा हो जाए, वो ना हो जाए, एक्सीडेंट ना हो जाए, कुछ भी ना हो जाए, तो ये इग्नोर करो एंड बी पॉजिटिव, राइट, कि कुछ नहीं होगा, तो जो होगा अच्छे के लिए होगा। ठीक है, रैशनल थिंकिंग। Improving relationship, it consists of following essential skills, listening to what other person is improving, मतलब आप पहले क्यों रिलेशनशिप आपको इम्प्रूव करना होता है, जैसे मान लो लिसन टू व्हाट अदर पर्सन इज थिंक, कि जो दूसरा इंसान बोल रहा है उसको समझो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक्सप्रेस व्हाट वन फील्स एंड थिंग्स, वही बोल रहा हूँ, अंडरस्टैंड क्या क्या सोच रहा है अकॉर्डिंग टू अदर पर्सन ओपिनियंस फीलिंग्स, इवन इफ दे आर डिफरेंट फ्रॉम योर ओन, कि एक्सेप्ट सॉरी अकॉर्डिंगली एक्सेप्टिंग द पर्सन ओपिनियंस, के पर्सन की ओपिनियंस है, जो फीलिंग्स है ना, वो अलग है। अवॉइडिंग जेलेसी एंड सल्किंग बिहेवियर, कि मान लो किसी ने गुस्सा कर दिया, ये हो तुमसे नहीं हो पाएगा, मतलब ऐसी डांट दिया, तो जस्ट, या फिर आप जेलस हो किसी से, जस्ट अवॉइड दोस बिहेवियर, कि रोना आ रहा है, ये नहीं, दोस्त अवॉइड, क्योंकि जो बोलता है ना भले के लिए बोलता है। Self care, it is very very important, you have to take care of your mind as well as your body, because your body is a temple, है ना, your body is a temple, आप उसको मतलब you have to have the healthy mind and body, learning the right pattern of breathing, that is relaxed, slow, some of kind of breathing from diaphragm, right, avoiding environmental stress like pollution, because it affects our mood. Environmental stress, जैसे pollution है ना, हम pollution के पास ज़्यादा रहते हैं ना, it affects our mood. Overcoming unhelpful habits, जैसे perfectionism हो गया, है ना, perfect, try to be perfect every day at hard time, it is not, it is very unhealthy, it is very very unhealthy। ठीक है, perfect बनना is good, but every time you can't be perfect, right? Sometimes हमारा imperfect ही हमारा perfectionism, मतलब perfect है, हम imperfect ही हम perfect है। तो डोंट, मतलब परफेक्शनिस्ट क्या है, wants to get everything just as they want, which is not always possible, हर टाइम पॉसिबल तो नहीं है। avoidance is ignoring the issue and refusal to face it or accept it। प्रोक्रेस्टिनेशन भी बहुत गलत है, मैं कल करूंगा, कल पढ़ाई करूंगा, कल होमवर्क करूंगा, नहीं, दिस इज नॉट डन, है ना, मैं आई विल डू इट लेटर, नहीं लेटर नहीं होगा, लेटर तो हो गया, फिर वो आएगा ही नहीं। ठीक है, तो ये दो चीजें हैं विच इज वेरी, वी हैव टू टेक आउट फ्रॉम ourselves just to avoid confrontation due to the fear of failure। ओके, तो कहीं आपको समझ आ रहा है? ये दो चीजें हैं।
Describe briefly four factors which facilitate development of positive health, which came in CBC 2013. Or discuss the factors that lead to positive health and well-being. तो कुछ हम लोग फैक्टर्स डिस्कस करने वाले हैं which leads to positive health, जो positive health which is very important and अपने well-being के लिए, right, जो मुझे भी करना है. I'm also fat, I'm not denying, guys. So factors facilitating positive health and well-being are, so this diet, it is important. Now balanced diet is very very important, guys, क्योंकि देखो उसमें आपको इक्वल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, आई वुड से विटामिन्स, है ना, तो ये आपको मतलब सब इक्वल इक्वल अमाउंट में आपको मिलेगा न्यूट्रिशन. Diet can affect health independently or may enhance or modify the effect of stress in combination with other factors. How much one nutrition one needs depends on one's activity level, genetic structure, climate, and health history. In fact, there is no one diet which is ideal for everyone in all situations. कि सब एक डाइट फॉलो नहीं कर सकते, सबके अलग अलग बॉडी है, एवरीबडी इज डिफरेंट. तभी तो हम बोलते हैं ना एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट, है ना. अगर अगर सब सही होता तो सब इंजीनियर्स और डॉक्टर्स नहीं बनते, सबके अलग अलग चीज़ें. विच फॉर मी, मेरे को सी आई हैड दिस हिडन टैलेंट अबाउट टीचिंग, मुझे तो पता भी नहीं था. फिर मैंने बहुत बाद में जो है ना आई डिस्कवर्ड इट व्हेन आई वाज टीचिंग टू वन ऑफ माय स्टूडेंट. तो ही सॉरी शी वाज मतलब शी यूज्ड टू गेट गुड नाइस मार्क्स, वही सेम क्वेश्चंस आते थे जो मैं करवाता था. मुझे बाद में पता था एंड अभी भी मुझे लगता है कि आई हैव टू इम्प्रूव इन दैट, है ना. तो बट हम लोग मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट सम डिफरेंट थिंग. डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सबकी बॉडी अलग होती है, सबके न्यूट्रिशन नीड भी अलग ही होंगे, right? Diet, this is first is diet. Second is stress may increase consumption of less healthy food. Such people gain weight and lose stamina to fight stress. So stress क्या है? It may increase consumption of less healthy food. अगर stress मान लो, this is like one of the best I would say dangerous things. by जब भी कुछ लोगों इंक्लूडिंग मी कभी कभी, अभी तो आई हैव जस्ट स्टॉप्ड एंड रिड्यूस्ड इट. तो जब बहुत पहले मेरे को whenever I used to get stress और whenever है ना बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती थी, मेरे को मुझे बहुत भूख लगती थी. और इवन अभी भी ऑल्सो ना मुझे लगता है कि एग्जाम टाइम में मुझे बहुत भूख लगती है. एंड खाली हल्का सा आई हैव बहुत अनहेल्दी थिंग्स, चिप्स हो गए एंड स्टफ. तो ये हम जंक खा रहे हैं, है ना. और मेरी वेट उसी से गेन हो गई है. बट वी लूज स्टैमिना टू फाइट स्ट्रेस, which is which should not be which should be avoided. This should be avoided. मेरे को अवॉइड करना, because this is not really nice. It is very very dangerous. Obesity and weight gain is a problem for section of the society. A much larger section of the society which is below the poverty line suffer from malnutrition. अब क्या हो रहा है यहाँ, मच लार्जर सेक्शन क्या होता है, जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है वो ना माल न्यूट्रिशन से सफर करते हैं. In the condition of poverty, women are the one who were most malnourished. Studies have shown that Indian diets of female children and women are inadequate due to discriminating practices. कि women जो हैं they're much malnourished sorry, हनी इंडिया बोलता है. वाई, बिकॉज डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस होती है ना कि नहीं ये खाना तुम्हारे लिए नहीं है, ये अपर क्लास के लिए, लोअर क्लास के लिए नहीं है. दिस इज नॉट डन ना. सी एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट बट दे इक्वल ऑल्सो ना. सब इक्वल है, हम ह्यूमंस है, वेरी इक्वल एंड एवरीबडी हैज अ राइट. एवरीबडी हैज अ राइट. सो फर्स्ट इज डाइट. तो मैं डाइट के बारे में बात किया. एक्सरसाइज वेरी इंपॉर्टेंट मेरे लिए भी. तो एक्सरसाइज क्या है? प्रमोटिंग पॉजिटिव हेल्थ. Two kinds of physical exercises essential for good health are stretching exercises such as yogic asanas and aerobic exercises such as jogging, swimming and cycling. तो एक्सरसाइज भी प्रमोटिंग पॉजिटिव हेल्थ, हमारा हेल्थ मेंटेन होना चाहिए, वेरी नाइस. तो दो करके हैं, एक तो एरोबिक एक्सरसाइज और योगिक आसन्स. स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कैन हैव अ कामिंग इफेक्ट. स्ट्रेचिंग को कामिंग इफेक्ट देता है, हमें काम करता है. Aerobic exercises increase the arousal level of the body. की arousal तो जब मतलब
कोई भी हमें प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी ना, व्हेन वॉट एवर एनी काइंड ऑफ, इवन मान लो स्ट्रेस रिलेटेड, अगर मान लो स्ट्रेस रिलेटेड भी हो, जैसे डिजीजेस जैसे हाई ब्लड प्रेशर है ना, तो वो उससे हेल्प करते हैं. Yogic asanas provide a systematic stretching to all the muscles and joints of the body and massages the glands and other body organs. तो योगिक आसन्स क्या करते हैं, सिस्टमेटिक स्ट्रेचिंग टू ऑल द मसल्स कि है ना, हमारे मसल स्ट्रेच हो जाते हैं एंड स्ट्रेच जॉइंट्स भी एंड मसाजेस ग्लैंड्स एंड अदर बॉडी ऑर्गन्स, कि जो ग्लैंड्स होते हैं बॉडी ऑर्गन होते हैं उसे मसाज करता है. रेगुलर एक्सरसाइज करता है, रिड्यूस स्ट्रेस, हमें स्ट्रेस नहीं होगा ज़्यादा, इम्प्रूव एफिशिएंसी ऑफ वाइटल बॉडी ऑर्गन्स एंड इम्प्रूव इम्यून सिस्टम, कि जो बॉडी ऑर्गन्स जो हैं एफिशिएंसी है वो इम्प्रूव करते हैं, उसकी एफिशिएंसी एंड इम्यून सिस्टम को बहुत इम्प्रूव करते हैं. Positive health and well-being come through a positive attitude of the mind. Positive health is a state of complete, ये this is important guys, अगर definition आता है ना तो positive health के बारे में हम लिख सकते हैं, complete physical, mental, social and spiritual well-being. तो जो well-being है physically, mentally, socially and spiritually सब well-being के हिसाब से ठीक है. It is not merely the absence of disease. It also compromises high quality of personal relationships, a sense of purpose of life, self-regard, mastery of life skills, and resilience to stress, trauma, and charge. ये compromise क्या बोलते हैं, पॉजिटिव कॉम्प्रोमाइजेज ऑफ हाईली क्वालिटी ऑफ पर्सनल रिलेशनशिप, पर्सनल अच्छे हो जाते हैं, सेंस मिलता है कि पर्पस ऑफ लाइफ इन लाइफ, सेल्फ रिगार्ड होता है, मास्टरी ऑफ लाइफ स्किल, रेजिलियंस स्ट्रेंथ्स जो सब ट्रॉमा है ना, पॉजिटिव एटीट्यूड, इट कैन बी एनीथिंग. मैं ना ये लो लेता हूँ. गाइस आपको समझ आ रहा है? Just give me 2 minutes. Okay. Okay, let's start. Positive health, right? I mean, I'll just take a look in. पॉजिटिव हेल्थ हमें कब देखो, मतलब हेल्थ नहीं, सॉरी एटीट्यूड. मैं आपको इन शॉर्ट बताऊँ, मतलब हम लोग ऑफकोर्स इसको क्या बोलते हैं, एक्सप्लेन, आई एक्सप्लेन. सो मैं आपको अगर बोलूँ कि पॉजिटिव एटीट्यूड क्यों हमें ज़रूरी क्यों है, हमारे लाइफ का परसेप्शन बदल जाता है. लाइफ का जो हम लोग परसेप्शन है वो बदल जाता है. अगर मान लो हम देखेंगे लाइफ की, हमें कोई भी चांस मिल जाएगी, हम लोग कर लें, है ना, हम लोग अच्छे से कर लें, बिकॉज यही जो मतलब जो हमें चैलेंजेस होती हैं, नॉट ओनली एग्जाम्स और टॉकिंग अबाउट, कुछ भी अगर कोई भी सिचुएशन आ जाए, ये वही हमें चैलेंजेस क्यों होती हैं, हमें स्ट्रेंथ देती है. ये तो मैं आपको मतलब एज एन पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, हम ये भी पढ़ेंगे इसमें. तो कोई भी चैलेंज आ जाए, कोई भी सिचुएशन आ जाए, हम उसको हैंडल कर सकते हैं. वी कैन हैंडल दोज सिचुएशंस. एंड कोई भी मतलब शुरू शुरू में अगर वही सिचुएशन लगता है कि अरे यार भगवान जी मुझे क्यों दे रहे हैं, ऐसे नहीं सोचना.
है ना. You have to just take it, accept and लाइफ में करो. नहीं वैसा नहीं हुआ, फ्यूचर में अगर सेम सिमिलर सिचुएशन हो जाएगा, सो यू कैन यू नो डील विद दोज सिचुएशंस. ये तो मैंने आपको ऐसी मतलब एज लाइफ टिप भी दे सकता हूँ, मैं बोल रहा हूँ लाइफ टिप भी हो सकता है. सो हम पढ़ते हैं positive attitude. Positive health and well-being can be realized by person the reality fairly accurately. मैंने बोला ना आप reality को accept करो. Like there's a Gen Z वाला thing, Delulu is a Silulu, delusionally नहीं रहना है. Delusion, Delulu is a Silulu, is not the Silulu. See, accept the reality. You have to accept the reality. कि perceive करो कि ठीक है लाइफ में ऐसी सिचुएशंस हैं. You have to accept those. ठीक है नहीं हुआ नहीं हुआ, बट एटलीस्ट यू नो ना कि ऐसे सिचुएशंस हो सकते हैं इन द फ्यूचर. टॉलरेटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू, मतलब आप अंडरस्टैंड करो अलग अलग सबका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू कि लाइफ क्या है. हैविंग अ सेंस ऑफ पर्पस कि हम लाइफ में क्या करने वाले, कुछ पर्पस है ना हमारा. हैविंग अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्सेप्टिंग ब्लेम फॉर फेलियर्स एंड टेकिंग क्रेडिट फॉर सक्सेस. कि एक्सेप्ट कर लो कि ब्लेम फॉर फेलियर्स एंड टेक क्रेडिट भी लो ऑफ सक्सेस, है ना. बीइंग ओपन टू न्यू आइडियाज की न्यू आइडियाज होने चाहिए, खुले अच्छे अच्छे, ये सबके अलग अलग आइडियाज हैं उनसे ओपन हो. नॉट लाइक कि नीचे मेरा शोइंग ये सुपीरियरिटी वाला कॉन्टेक्स्ट है कि नहीं नहीं मेरा ठीक मेरा ही आइडिया अच्छा नहीं. यू हैव टू ओपन, यू हैव टू बी ओपन टू न्यू आइडियाज. सबके आइडिया सुनो, एक्टिविटीज और वेज ऑफ डूइंग थिंग्स. कोई भी अलग चीज कर रहा है ना, उसका बी ओपन. डोंट बी लाइक दैट सुपीरियरिटी वाला थिंग कि नहीं मैं ही जो कर रहा हूँ वो ठीक है. नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट ना. बीइंग ओपन टू न्यू आइडियाज, एक्टिविटीज, हैविंग अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर. सबका सेंस ऑफ ह्यूमर, आपका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो अच्छा होना चाहिए. टू बी एबल टू लाफ एट वन सेल्फ एंड एब्सर्डिटीज ऑफ लाइफ टू हेल्प सी थिंग्स इन देयर प्रॉपर पर्सपेक्टिव. सबको देखो कि उनका पर्सपेक्टिव क्या है ना. टू लाफ, है ना, हंसो. तो ये पॉजिटिव एटीट्यूड है. पॉजिटिव थिंकिंग leads to belief that adversity can be handled successfully, whereas negative thinking and pessimism anticipate disaster. Optimism, which is the inclination to accept favorable life outcomes, is directly linked to psychological and physical well-being. Optimists use more problem-focused coping and seek advice to help from others. This optimism function helps the individual to cope with stress effectively. The positive thinking क्या है ना, कि कोई भी आपका सिचुएशन, कोई भी टास्क है उसको कर लो. जैसे ऑप्टिमिज्म जो है, ऑप्टिमिस्ट जो होते हैं, है ना, वो लोग प्रॉब्लम फोकस्ड कोपिंग जो स्किल है उसको ज़्यादा मतलब यूज करते हैं. एंड दे सीक एडवाइस फ्रॉम अदर्स, मतलब पहले जो टास्क है उसको कंप्लीट कर लेते हैं. राइट, तो ये पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव थिंकिंग का था. हाउ डज स्ट्रेस अफेक्ट्स द इम्यून सिस्टम. तो आई थिंक गाइस हमारे 9, 10, 11 है, तो मैं ट्राई करता हूँ अगर मैं कंप्लीट कर पाऊँ, पर आई थिंक आज 8 ही कर लेते हैं. लेट्स डू 8 गाइस, आज 8 कर लेते हैं क्वेश्चंस. एंड मैं रिकॉर्डेड सेक्शन में आपको 3 क्वेश्चन अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगा. One second guys. Okay, I'll start with the last question. And तो मैं आपको 9th क्वेश्चन भी थोड़ा सा आज एक्सप्लेन करूँगा. I'll discuss the आंसर विथ यू. 9th का मतलब ऐसे ब्रीफली, और आज 8th कंप्लीट कर लेते हैं.
Okay, so how does this stress affect the immune system? तो ये वाला वो एक टॉपिक होगा टी ब्लड सेल्स वाला, वही वाला हम लोग आज इसमें करने वाले हैं कि स्ट्रेस जो है हमारा इम्यून सिस्टम कैसे अफेक्ट होता है. So stress can cause illness by impairing the working of the immune system. तो स्ट्रेस, हमें जो स्ट्रेस होता है तो हमें जो है ना हमें बीमारियां हो, मतलब उससे हमें बीमारी शुरू होती है बाय, क्योंकि इम्यून सिस्टम काम नहीं करता उस टाइम अच्छे से. तो इम्यून सिस्टम गार्ड्स द बॉडी अगेंस्ट अटैकर्स बोथ फ्रॉम विद इन आउटसाइड. तो इम्यून सिस्टम में मतलब वो बॉडी को गार्ड करता है अगेंस्ट अटैकर्स. तो उसमें कौन से वाइट ब्लड डब्ल्यूबीसीज होते हैं, तो हमारे लिए ल्यूकोसाइट्स विद इन द इम्यून सिस्टम which we added, and destroy the foreign bodies antigens such as viruses. So destroy कर देते foreign bodies. It also leads to the production of antibodies. जो antibodies है उसका जो production है, मतलब antibodies का production lead करते हैं. There are several kinds of white WBCs or leukocytes, उसको leukocytes भी बोलते हैं, with the immune system, including T cells, B cells, and natural killer cells. WBC, white blood cells, or leukocytes, सॉरी LUCO, तीन होते हैं: टी सेल्स, बी सेल्स, और नेचुरल किलर सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स. तो ये तीन होते हैं. टी सेल्स क्या करते हैं, वो डिस्ट्रॉय इन्वेडर्स. टी हेल्पर सेल्स इंक्रीज द immunological activity. It is these T helpers that are attacked by the human HIV, a human immunodeficiency virus, T helper cells. The virus causing AIDS, acquired immunodeficiency syndrome. B cells produce antibodies. Natural killer cells are involved in fight against both viruses and tumors. So natural killer cells क्या करते हैं? They're involved in those fights against the viruses and tumors. HIV are attacked by, तो टी हेल्पर सेल्स है वो किनको अटैक करते हैं, जो हमारे अंदर जो वायरस है आने वाले होते हैं, जो स्ट्रेस होता है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस HIV, एंड द वायरस कॉजिंग acquired immuno AIDS, acquired immuno deficiency syndrome. तो बी सेल्स क्या करता है, वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है, विच इज वेरी वेरी हेल्पफुल इन आवर बॉडी, राइट. तो ये वायरस नहीं आएंगे, जो वायरस मैंने बोला आपको, सॉरी बोला ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ये नहीं आएगा. सो दिस वाज अबाउट द 8th क्वेश्चन. 9th क्या है, गिव एन एग्जांपल. ये एग्जांपल वाला क्वेश्चन है, मैं आपको ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स में बता दूंगा. अभी के लिए इतना ही करते हैं. सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग. आई होप यू गाइस लाइक्ड इट. तो आई विल सी यू सून, आई थिंक अगेन, मे बी, आई एम नॉट श्योर, एट 9. अगर आप लोग सो नहीं रहे हो तो आप देख लेना 9:45 या 10. आई विल बी लाइव टुडे, मे बी. अगर नहीं हुआ तो मैं आपको बता दूंगा. सो अभी के लिए इतने करते. थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग. आई होप यू गाइस लाइक इट, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड आई विल सी यू सून विद मोर लाइव, मतलब लाइव अगर होगा, एंड आई विल शेयर दिस पीपीटी आल्सो. ये क्वेश्चंस के बाद मैं आपको बता दूंगा. सो थैंक यू गाइस.